दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास एसएसएल जैन कॉलेज में प्रारंभ हुई विदिशा क्रिकेट चैंपियन लीग। विधायक पहुंचे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने। ग्राम पहो पड़रिया के ग्रामीण जन है दहशत में। जंगली जानवर के आने की दस्तक से है परेशान। और मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री के विदिशा आगमन के समय कांग्रेसी नेताओं की हुई थी गिरफ्तारी, बाद में छोड़ा गया। अब खबर विस्तार से। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बीते कुछ दिनों पूर्व करैया खेड़ा क्षेत्र के 11 युवकों द्वारा नंदू चौबे की हत्या कर दी गई थी। मृतक नंदू चौबे को क्षेत्रीय लोगों द्वारा श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। वहीं नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सबको आगे आना पड़ेगा। युवा ब्राह्मण परिषद के बागीश मिश्रा जी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दो शब्दों में अपना श्रद्धा समर्पित करें। दीपक दांगी जिलाध्यक्ष दांगी समाज आए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर आगे आए और ऐसी घटनाओं के बचाव के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। युवा ब्राह्मण परिषद के बागीश मिश्रा जी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे पार्ट के सुमन देता हूँ। साथ ही इनके माता जी को, पिताजी को, चाचा चाची को भी मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ बोलने लायक बात ही नहीं है। उनकी क्या बीती होगी। उनकी बहन भी रेडी हो रही है, अभी भी देखी थी मैंने उसको। भगवान इनको इस बहुत बड़े गहन दुख को झेलने का संबल प्रदान करे। ये है कि उसके हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ये सबक होगा, क्योंकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था। परिवार तो दुखी है, पर ये जो परिवार सामने आप खड़ा है, आपको मालूम पड़ेगा कि वो नंदू क्या था। मैं बचपन से, जिस दिन से आदर्श उसे जान रहे थे, उस दिन से मैं जान रहा था। तो सबको कुछ भी लग रहा होगा, बहुत सारी बातें चल रही हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, नशे पे बात होनी चाहिए, सब पे बात होनी चाहिए। पर आज मैं केवल खड़ा हुआ हूँ अपने नंदू के लिए। मैं दिल से परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उसके किसी चरणों में जगह दे। अंतिम सेवा का कार्य मुझे सौंपा है और बीते कई वर्षों से लगातार मृत्यु के साथ रहते रहते एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार जाते जाते लगातार पार्थिव शरीरों को देखते हुए, बिलखते हुए, सब देखते हुए थोड़ा सा मन कठोर हो गया है। तो बहुत ज़्यादा भावुक तो अब नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मैं आत्मा की सच्चाई से आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि नंदू से चूँकि मेरा व्यक्तिगत रिश्ता था, इस कारण से जिस दिन मुझे यह सूचना मिली कि नंदू के पार्थिव शरीर को लेकर मेडिकल कॉलेज जाना है, तो मेरी आत्मा को बेहद कष्ट हुआ। विदिशा में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी ओशो आश्रम में, उसमें नंदू से मेरा परिचय हुआ
और एक छोटा सा रोल नंदू का था, एक मेरा था। उस नजदीक से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ऐसे हसमुख बच्चे को अपनी शरण में लें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान पर मोमबत्ती जला लें। ये अगर नहीं हो किसी के पास तो ये आगे मोमबत्ती रखी हुई है। उसके बाद फिर अपन सब यहाँ मोमबत्ती यहाँ पर आगे लगा देंगे और श्रद्धा सुमन पुष्प के रूप में वहाँ करेंगे। अगर मोमबत्ती नहीं किसी भी यहाँ रखी हुई है। और आज 14 दिन बाद हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि रखी। पूरे शहर के सामाजिक संगठन यहाँ आए और पूरे हमारे इंद्रवत्स के कॉलोनी के हमारे वार्ड के लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे और हम एक ये मैसेज, ये श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम एक शहर में एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोग जागें। अपने आसपास नशे की कोई घटना हो रही हो या और भी कोई घटना हो रही हो, छेड़खानी घटना हो रही हो, तो तुरंत प्रशासन सूचना करें, उनके माता पिता सूचना करें कि आपके बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं। आज मोबाइल के युग में माता पिता ने धीरे धीरे शायद बच्चों पर ध्यान देना बहुत कम कर दिया है। उसका दुष्परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं हमारे शहर में रोज पंचा जोड़ने कुछ आता है, वो सफेद जो कि पुस्तक संघ में दुकानों में मिलता है। मेरा उन दुकानदारों से अनुरोध है कि इस तरह के जब बच्चे आए तो उनको इस तरह की चीजें वो ना दें, ये उनसे आह्वान है मेरा। क्या नाम है आपका? आदेश जैन। अरे जी, क्या दर्द है आपके दिल में? किस तरीके का दर्द देखा जा रहा है यहाँ पर? आपको बहुत प्रिय ये था? जी सबका प्रिय था और उसकी एक ऊर्जा एनर्जी कॉलोनी में बहुत अच्छे से काम करती थी और वो कॉलोनी में इस टाइप की कभी भी कोई गतिविधियां हो वो हमेशा आगे बढ़कर रोकता था। लड़का लड़की मिले कुछ भी उन्हें समझाता था। दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो ये हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा दर्द बना है। पर प्रशासन और समाज से हम चाहते हैं कि आज हमारा भाई या शिष्य। ग्राम पहू पड़रिया में ग्रामीण जन दहशत में है। गांव में जंगली जानवर की आहट के कारण भय बना हुआ है, ग्रामीणों ने बताया। बिल्कुल खुरी पे उतर रही थी और बिना लीड धर के फोटो खींच होते थे। है कहां? इतने बीच में तो जहां से गीली सी जगह में अपनी लात न रखा रे ध्यान से। इतने बीच में तो सारा ही खुरपी वहां पे बड़े। ओ पड़रिया में से, ओ पड़रिया में से, ओ पड़रिया में से। धन्यवाद। थोड़ी मिट्टी भी हटाई थी का देने? का राहुल अपन ने नहीं देखो तो निशान तो बता, फोटो खिंचावा देख निशान हो तो फोटो खिंचाया। जा खुरी से जो क्या नाम है आपका और कौन सा स्कूल है? चंचल शर्मा, ग्राम पहू नाम। मैडम कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? 18 बच्चे हैं प्राइमरी। अच्छा, 2 टीचर हैं? हाँ, 2 टीचर हैं। मैडम एक चीज़ और बताइए, महिला ने बच्चों की संख्या कम देखी जा रही है, क्या वजह है कि जो? सर क्या है कि कल यहाँ पे वो तेंदुआ जो देखा गया था, उस वजह से थोड़े बच्चे कम आए हैं, क्योंकि यहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं है, खुला में है थोड़े स्कूल। अच्छा। तो उस वजह से बच्चों को पेरेंट्स ने भेजा भी नहीं, कि मतलब भी थोड़ा माहौल वैसा चल रहा है, इसलिए सेफ्टी होती, बाउंड्री वॉल होती तो शायद थोड़ी संख्या बढ़ जाती, सुरक्षा होती बच्चों की। जी सुरक्षा। ठीक है। वो कहाँ के हो? मेरा नाम दिनेश मालवी है, मैं यहीं का पहू पड़रिया का रहने वाला हूँ। कल जो इन लोगों ने 2-4 लोगों ने यहाँ पे तेंदुआ देखा, तो उस समय से इनके अंदर सब लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। और शाम को मैंने बड़ी कोशिश के साथ उनको बुलाया यहाँ पे, बड़ी मशक्क़त के बाद वो लोग यहाँ पे आके बस 1-2 फिंगरप्रिंट देख के चले गए, और बाकी बाद में मेरे से बोले कि आप और भी फिंगरप्रिंट देख के और फोटो खींच के हमें भेजना, जब हम आके आगे टीम लाएंगे यहाँ पे। कौन? वन विभाग के रेंजर जो आए थे, उनका नाम है ऋतुराज कोठारिया जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से दहशत का माहौल कम हो जाए, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वो यहाँ से सर्चिंग करके उसको पकड़ के ले जाए, दिख जाए तो, नहीं तो वो अपना यहाँ पे हल्ला हो जाएगा। तो SSL जैन कॉलेज प्रांगण में विदिशा क्रिकेट चैंपियन लीग
सेशन प्रारंभ होने जा रही है। विधायक मुकेश टंडन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, वहीं उनका मनोबल भी बढ़ाया और अपनी बात रखी। 26 जनवरी तक चले, कितने मैच होंगे? अपने होंगे 16 मैच। 32 टीम है क्या? कितने मैच? अच्छा 16 टीम, 3 नॉकआउट। जो प्रारंभ हुआ है क्रिकेट का चैंपियन विदिशा चैंपियन लीग सेशन 1 का आज शुभारंभ हुआ है और ये 26 जनवरी तक निरंतर हमारी शहर की लोकल टीमों के लिए सबसे बड़ा ये जो टूर्नामेंट होता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरे आयोजकों को। वास्तव में हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं आगे बढ़ने के लिए, और दर्शकों को आनंद के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत ही उत्साहित करता है। सभी को इसका इंतजार रहता है। मेरी ओर से सफल आयोजन की अग्रिम बधाई। सभी साथ मैच का शुभारंभ हो रहा है, कौन सा मैच खेला जाएगा? विदिशा चैंपियन लीग का ये सीज़न 1, जिसमें 16 टीमें भाग लेंगी। हर टीम का 3 लीग मैच होंगे। इसके आधार पर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेले जाएंगे। आज पहला मैच आर्यन चैलेंजर्स बनाम वसीम वॉरियर्स के मध्य खेला जाएगा। कब से चल रहा है ये ट्रॉफी? ये आपकी ट्रॉफी आज से चालू हो रही है 18 जनवरी से। इसका समापन 26 जनवरी को समापन किया जाएगा। क्या प्राइज रखे गए हैं इसमें? इसका प्रथम पुरस्कार 66,666 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 33,333 रुपये। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज में LED और कई पुरस्कार हैं। बैट्समैन, बैट्स बॉलर, बैट्स फील्डर, जो सबसे ज़्यादा छक्के मारता है उसके लिए भी, और फास्टेस्ट 50 के लिए भी। विदिशा ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचित हुए जजविंदर सिंह संधू ने ट्रक एसोसिएशन के चुनावों के बारे में जानकारी दी और एक दूसरे को बधाइयां दी। यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे आजा नेते आजा। चुनाव हुए थे, किस तरीके का यहाँ पर निर्वाचन हुआ था? आपके द्वारा किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया था? इसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी और 8 तारीख निर्वाचन के लिए घोषित की गई थी, जिसमें 97 मतदाता हैं और 97 में से 96 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है इसमें। और इसमें जजविंदर सिंह संधू जी अध्यक्ष पद के लिए 76 वोटों से विजयी हुए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए सोनू यादव 32 वोटों से विजयी हुए हैं। सचिव पद हेतु रितेश जैन टाटा 42 मतों से विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए हेमंत मलेरी 50 मतों से विजयी हुए हैं। शरद बंसल सचिव पद हेतु पूर्व से निर्विरोध निर्वाचित किए हुए हैं। सोनू यादव, मैं उपाध्यक्ष। आपको जो जिम्मेदारी मिली, किस तरीके से आप अपना? बिल्कुल, जो जिम्मेदारी दी है मैं अपनी बखूबी अपनी ईमानदारी से निभाऊंगा, अच्छे से अच्छा काम करूंगा। जजविंदर सिंह संधू। जजविंदर जी, ट्रक एसोसिएशन के द्वारा आपको पुनः एक बार जिम्मेदारी पुनः मिली है, किस तरीके से आप निर्वाह करेंगे? जैसे पहले करा था उससे और ज्यादा अच्छे से करेंगे। पहले की वो बात अलग थी, अब वर्तमान में और भी जटिल समस्याएं आ रही है लोगों के साथ। बिल्कुल हल करेंगे। अपन जो अपने ट्रांसपोर्ट नगर बना है, वहाँ पर किस तरह की कौन सुविधा देंगे? सुविधा तो बहुत है, लेकिन जो जिले के लिए अपन को पूरे विदिशा शहर के लिए ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए, उसकी मांग हम पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे, आगे भी होना चाहिए। अभी कितने व्यापारी हैं? पावर डिस्ट्रीब्यूटर विदिशा के व्यापारियों का एक संगठन है। संगठन की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, पदाधिकारियों ने बताया। मैं हमारे हरिओम धाकड़ जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि मंच पे अपना आके स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री राम की इस पावन धरा एकजुट होकर खड़े रहें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापार, जय विदिशा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका रोज प्रशासन से लेन देन नहीं बढ़ता, पर खाद्य व्यापारियों का प्रशासन से लेन देन बढ़ता है। किसान व्यापारी को चोर समझता है, अधिकारी व्यापारी को चोर समझता है, पर दर्द कोई नहीं समझता। आज हमारी लाइन में हम भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे 10 डिस्ट्रीब्यूटर विदिशा में हैं, पर आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कई कंपनियों का, और जो समस्याएं आज आप लोगों के साथ हैं वो समस्याएं हम खाद्य व्यापारियों के भी साथ हैं। इसलिए मैं आपके दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ। जो प्रारंभ हुआ है क्रिकेट का चैंपियन विदिशा चैंपियन लीग सेशन 1 का आज शुभारंभ हुआ है और ये 26 जनवरी तक निरंतर हमारी शहर की लोकल टीमों के लिए सबसे बड़ा ये जो टूर्नामेंट होता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरे आयोजकों को। वास्तव में हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं आगे बढ़ने के लिए, और दर्शकों को आनंद के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत ही उत्साहित करता है। सभी को इसका इंतज़ार रहता है। मेरी ओर से सफल आयोजन की अग्रिम बधाई। सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा एक शानदार वनभोज का आयोजन किया गया। उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 4-5 साल पहले ई कॉमर्स कंपनियों की इस देश में शुरुआत हुई, जिसमें कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और उसके बाद डीमार्ट रिटेल स्टोर जो कैरी एंड कैश कहलाते हैं, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, ब्लिंकिट आ गया। तो हिंदुस्तान की व्यवस्था ऐसी नहीं है। अमेरिका या ब्रिटेन में वहां पर लोग कम हैं, इसलिए मालों की तादाद है। हिंदुस्तान में आज 20 करोड़ व्यापारी है, और 20 करोड़ व्यापारी से जुड़ा हुआ 20 करोड़ मजदूर, ऐसे आज 80-90 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। हम धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग सिंगल पॉइंट खरीदी करते हैं, हमारी 3 पॉइंट में खरीदी होती है, निश्चित तौर से सस्ता बेचते, क्या नहीं बेचते, ये क्वालिटी तो वो ही जाने। लेकिन अगर भविष्य में ये खुलते रहे तो ये व्यवसाय बंद हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो मेरे पास रिपोर्ट है, हिंदुस्तान का 90% डिस्ट्रीब्यूटर की दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि होलसेल में भी जो पूरा माल बेच रहे हैं, और रिटेल में भी डीमार्ट जहाँ आता है वहाँ 3 किलोमीटर दूर की दुकानें में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये व्यवस्था हिंदुस्तान की नहीं है। तो हम एक आज इस लड़ाई का एक आगाज यहाँ से हुआ है, व्यापारियों से बातचीत हुई है कि किस तरह हम आगे इन चीजों को रोक पाए। और एक बात भी हुई है कि जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इस तरह न्यूनतम रिटेल प्राइस का कानून भी आना चाहिए, जिससे कि मनमाने रेट में जो सस्ता जो माल, जैसा भी माल बेचते हैं वह ना बिक सके। तो उस कानून की भी हम भारत सरकार से आज यहाँ मांग करते हैं, और आगे हमने रणनीति बनाकर 2-4 दिन में कुछ बहुत बड़ा नया करने वाले हैं। तो आपके द्वारा अभी वर्तमान में देखा था केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनको भी आपने इसी संबंध में ज्ञापन दिया था, उसके लिए क्या हुआ अभी तक? उन्होंने हमको भोपाल बुलाया था इस बात को बैठने के लिए, लेकिन चूंकि उनकी अभी व्यवस्थाएं थी तो अभी हमको समय उनसे नहीं मिल पाया है। देते हुए आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इसका? मैं पावर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का महामंत्री नरेंद्र धनवानी हूँ। आज हमारे यहाँ पर सारे व्यापारियों को हमने एकत्रित किया है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों का बढ़ता हुआ जाल हम छोटे व्यवसायियों को बहुत तकलीफ दे रहा है, जिसमें विदिशा में अगर आप पकड़ लें तो करीब 5000 लोगों के रोजगार पे बात है। 100 डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके 6 का स्टाफ है। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 4 लाख लोगों के भी रोजगार पे अतिक्रमण हो रहा है। डीमार्ट जो यहाँ खुलने जा रहा है, हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए, क्योंकि इतनी छोटे से शहर में डीमार्ट की आवश्यकता नहीं है। जो 2002 में डीमार्ट एकमात्र मुंबई में एक स्टोर खुला था, आज वो 445 स्टोर उसके हो चुके हैं, और करीब उनका टारगेट 3 लाख करोड़ का बिजनेस करने का है, जिनकी कुल संपत्ति 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो छोटे छोटे व्यवसायी जिन पे जो प्रतिघात हो रहा है, हमारे यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि उसका जो भी प्रस्तावित है वो उस पर रोक लगाई जाए। हमारे साथ विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्ना लाल जी, मध्य प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश जैन जी भी हमारे साथ इस आंदोलन में हमें जो बूस्ट दे रहे हैं, पीछे की ताकत दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत हृदय से मैं साधुवाद करता हूं। आज करीब यहाँ पर 300 से 400 किराने के व्यवसायी जो हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर साथी, ये
किराने की समस्या नहीं है, ये समस्या इलेक्ट्रॉनिक की भी है, जूते की भी है, कपड़े की भी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पे हमारे साथ हमारा व्यापार महासंघ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। मेरे 50-60 साथी जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी वो भी खड़े हैं, 400 से 500-600 व्यापारी खड़े हैं। विदिशा में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आनंद प्रताप सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को विदिशा की मूलभूत समस्याओं व किसानों की मकोड़िया बांध निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन देने का अवसर प्रशासन से मांगा गया था। मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री के आगमन से पूर्व पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर करारिया थाने ले जाया गया, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका करार, प्रवक्ता अरुण अवस्थी, कांग्रेस के नेता आनंद प्रताप सिंह को शाम को पुलिस ने छोड़ा। आज हमने मुख्यमंत्री के विदिशा आगमन पर यह आह्वान किया था कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, उनके सामने विदिशा की मांगे रखने का जो है हमको अवसर दिया जाए। और शिवराज सिंह जी द्वारा जो पिछले 35 सालों में विदिशा के साथ जिस तरह से अन्याय और अनदेखी की गई है, उसको हम सामने मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे। इसका हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुझे और आदरणीय जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका करार जी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके हमको जो है आज पुलिस बल के साथ यहाँ से ले जाकर किसी अन्यंत्र जगह ले जाया जा रहा है। मैं आप सब साथियों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह से गुंडागिर्दी, इस तरह से पुलिस की तानाशाही और शासन प्रशासन की तानाशाही लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। लेकिन हम इसके बावजूद भी लगातार संघर्ष करते रहेंगे और लगातार जो है वो इस बात को उठाते रहेंगे। इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद। विदिशा जिले में 16 एवं 17 जनवरी को आयोजित जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें दर्ज 4480 छात्रों में से 97% छात्र उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर के 4 विषय और माध्यमिक स्तर के 6 विषय शामिल थे, जिसमें से एक प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होता है। प्रतियोगिता OMR शीट पर होती है और यह जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रथम चरण, जिला स्तर पर द्वितीय चरण, राज्य स्तर पर तृतीय चरण और राष्ट्रीय स्तर पर चौथा चरण 4 चरणों में होती है। विदिशा जिले के छात्रों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विदिशा जिले का सौभाग्य है कि लगातार 3 वर्षों से विदिशा जिले का एक छात्र राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में शामिल है, जो जिले की शिक्षा स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल आयोजन के लिए जिले के शिक्षा विभाग एवं आयोजक को बधाइयाँ दी गई है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।